ओके गुड आफ्टरनून समस्त को नमस्कार आमर 19 रे ओपीएससी सिविल सर्विसेस मेन्स स्टार्ट होची तेणु आज केमी मेन्स आंसर राइटिंग हम से किसी आम आपन को टिप्स दबा सेगुड़ा आपण मैंने टिके नजर रखिले यू कैन स्कोर गुड मार्क एंड जदि भी आपणकर इंटरव्यू रे किसी मार्क कमुची जदि मेन्स आपण भल मार्क स्कोर करथिबे ताहले आपण निश्चित भल रैंक पाई सिलेक्शन हेबे आमर चारिटी पेपर रोची 1 2 3 4 सिलेबस आमर यूपीएससी सहित पूरा एलाइंड रोची तेणु से अनुसार आपन टिके चेष्टा करिवे जेमती भल आंसर लिखिबा पई केमती आंसर फ्रेम करिवे केमती स्ट्रक्चर करिवे आमे बहुत नोट्स ले डिस्कस करिवा। फास्ट होची आपण कौनसी क्वेश्चन को छाड़िवे नाही कौनसी भी क्वेश्चन आपण जेमती न छाड़ती चारोटी पेपर रे जदि कौन सी क्वेश्चन आपन को 10% बा 20% आंसर भी आसूची ट्राई टू राइट इट आपन बेसी समय न दे पारंती ताकू किंतु किछि समय देकी आपन ताकू लिखिबे। हाँ जदि आपन को जम्मा से क्वेश्चन रे किछि भी आपन गोटे भी कीवर्ड आपन को आसु नाही ताहाले आपन ताकू छाड़ी पारंती किंतु जदि आपन किछि भी जानचंती ट्राए करंतु सेतिरे अल्प किछि समय देकी लिखिबा पाई। सेकेंड जिनस हला डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी क्वेश्चन कौन सी क्वेश्चन रो आपण अधिका टाइम स्पेंड करंतु नाही मन करंतु कौन सी क्वेश्चन आपन को बहुत भल से आसुची ताहले भी आपन सेथिरे अधिक टाइम स्पेंड करिया को इच्छा करिवे किंबा किछि क्वेश्चन आपन को आसु नाही सेथिरे भी आपन अधिक टाइम स्पेंड करिया को इच्छा करि पारंते तो ए दीटा एक्सट्रीम जिंस रो आपन को निज को रिस्ट्रेन करिया को पड़िवो तेणु कौन सी क्वेश्चन अधिक टाइम स्पेंड करिवेनी कौन हुए ना बेले बेले आम गोटे गोटे क्वेश्चन देखीदू एक्जाक्टली आम से क्वेश्चन कौटी ना कौटी करूँ कि से क्वेश्चन ऊपर आमर बेसी नॉलेज थी डाटा आम पाखे थी तो आम भावुचे आम से क्वेश्चन को बहुत भल से लिखू गोटे जिनस से क्वेश्चन 12 मार्क्स हो पारे 18 मार्क्स हो पारे 15 मार्क्स हो पारे आपन केवल से क्वेश्चन को भल से लिखिबे किंतु अलग क्वेश्चन पे आपन को टाइम होबो नाही आ आपन अलग क्वेश्चन को जस्टिफाई करि परिबे नाही तेणु जो क्वेश्चन को भल से आसूची ताको आपन भल से लिखंतु नो डाउट किंतु एते अधिका भी समय दे दियंतु नाही जोंथि आपणकर अलगा किछि क्वेश्चन आपन को हाथ रो खसी जीवो। सेकंड जिनसला किछि क्वेश्चन हमको आसु नथुबो जमा किंतु आमे सेठी ब्रेन स्टॉर्मिंग करिवार लागि जेबा ब्रेन स्टॉर्मिंग रे हमर 4-5 मिनिट चली जीवो तापर आउ 5-6 मिनिट लिखिबारे चली जीवो तो सेथरे कोन होबो ना सेथरे भी हमर 10 to 15 मिनिट्स पळेबो आ गोटे क्वेश्चन ले जदि आप 15 मिनिट्स अराउंड दे दौरान ताले जानी था जे आप लास्ट को आउ गोटे दीटा क्वेश्चन आपण हाथ रू छाड़ी जाउछि तेणु गोटे प्रॉपर प्लानिंग करिक जिबे जोटा कि आपण जो मॉक टेस्ट भी दौथे से भी आपणकर अभ्यास हो जाइथिबो तो जो क्वेश्चन को जेतिकी ड्यू रेस्पेक्ट दबा कथा सेतिकी देबे अधिका नुहे कि कम देबे नाही। ए दीटा होची मोस्ट कार्डिनल प्रिंसिपल जोटा सबू पेपर को आपन को हेल्प करिवो कौन सी क्वेश्चन को अधिका समय देबेनी मार्क अनुसार ताको समय देबे कौन सी क्वेश्चन को छाड़िबे नाही जदि सेथिरे आपन किछि भी जिंस जानि चंती। ओके देन हैला आपनकर हैंड राइटिंग केमती रहिबा दरकार प्रथमत जो पेन रे आपन कंफर्टेबल अछंती सेही पेन रे लिखंतु आपण विभिन्न सर्च करेंगे ये पेन लिखले भल से पेन लिखले भल आप ट्राए करें किंतु बर्तमान जेहेतु एग्जाम पाखे आसला तो ट्राए कर समय भी आम पाखे ना तेणु जी आपण लिखे परीक्षा रे सेटा बहुत अधिका लिखे तेणु जो पेन आप कंफर्टेबल से पेन लिखे इंक शुड बी विजिबल हवा दरकार टिके ब्राइट थी दरकार एंड आपणकर हैंड राइटिंग जहाँ भी होना कहीं से लेटर गुड़ाक बहुत भल से पढ़ी होता दरकार तेणु सेटा प्रति ध्यान देवे आउ हैंड राइटिंग बहुत आप भल करने को चेष्टा करेंगे से भी आपणकर समय चली
तो କାରଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବହୁତ ଭଲ କରିବାର ପସିବିଲିଟିଜ୍ ବି ଏବେ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଜିଏସ୍ ପେପରରେ। ଏସେରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ପାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବହୁତ କରିକି ଲେଖିପାରନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି। ବଟ୍ ଜିଏସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫ୍ଲୋରେ ହିଁ ଲେଖିବେ। ବଟ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଲେଜିବୁଲ୍ ଲେଖିଲେ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ବହୁତ କଟା ଛଟା କଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାରା ଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ସହ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ କରିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଖାତାକୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ। ବାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କାହାର ଭଲ କାହାର ଖରାପ, ବଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତ ଇଏ ଗଲା ଆମର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଉଛି। ଫୋର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମାର୍କ କେତେ ପଚାରିଛି ତାକୁ ଦେଖିବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ଦେଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଜ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ର କଥା କେଉଁଠି କେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କେଉଁଠି ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିଛି, ତ ଆପଣ 8 ମାର୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ଲେଖିବେ। ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବା ରେସ୍, କାଷ୍ଟ, ସେକ୍ସ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ, ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କ'ଣ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଆସିଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଇନ୍ ଏ କୋହେରେଣ୍ଟ ୱେ, ଗୋଟେ ଏମିତି ୱେରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ଟା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ଉଠେଇକି ଲେଖିଦେବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବେ ଯେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଭଲ, କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି ଆମର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ରେ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ରେ ବି ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସିଜ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ଯାଉଛି। ବଟ୍ ତାକୁ ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ଲି 5 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଥର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ 10 ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତ 10 ଲାଇନ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍। 10 ଲାଇନ୍ସ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ହାର୍ଡ଼ଲି 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଥାଏ, ଆମେ ସେଇ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ଡ୍ରାଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ କଲେଜ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖୁ ଯେ ସେଇ 1-2ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ଲେଖନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣ 5ଟା, 6ଟା, 7ଟା, 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ରିପିଟ୍ ନ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅନ୍ନେସେସରି ଜିନିଷ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଲେଖିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କଥା, ଆଉ ସେଥିରେ ପଚାରିଛି ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାର୍ଲଡର ଲେନ୍ଦିଏଷ୍ଟ ରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ଏମିତି ଏତିକି ପାର୍ଟ ଅଛି, ଏତିକି ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ 2-3 ଲାଇନ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିବେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଡ଼କୁ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ 3 ଲାଇନ୍ ଲେଖିଲେ, ସେ 3 ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବି ନେଲା, ସେ 3 ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମିନର ଉପରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ବି ଆଣିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କିଛି କାମରେ ଆସିବନି, ଆହୁରି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଟ୍ କରିବେ, ଲେଖିବେ ଯେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ as a term has been explicitly mentioned in preamble and implicitly mentioned in different parts of Indian constitution like fundamental right, directive principle of state policy and scheduled area ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମିତି ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କରିପାରିବେ।
बट सोशल जस्टिस को आपण टच करवा दरकार। इंट्रोडक्शन लिखिले तापर सबू पार्ट को लिखिदेवे जे फंड प्रिएम्बुल केमिति लिखाई, डीपीएसपी रे केमिति लिखाई, आउ शेड्यूल्ड एरियाज रे केमिति लिखाई, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स कौन कही टे लिखे बहुत भल, कारण एग्जामिन करने को कही सी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो से रिजर्वेशन पॉलिसी उपरे सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स कौन अच्छी गोटे दुटा पॉइंट लिखिदेवे एंड देन आप कहीदेवे जे सोशल जस्टिस गोटे बहुत बड़ इम्पोर्टाट माइलस्टोन बा इम्पोर्टाट अचीवमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लो। तो यहाँ रहा दरकार एंड गोटे इक्विटी आनिबा पाए, कारण आम जमती आर्टिकल आमर 14 कहूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हूँ आमर गोटे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, माने सरकार चाहूँगी जे सबू लोकों को गोटे लेवल समस्त को आनिबा पाए, तेणु गोटे लेवल आनिबा पाए से विभिन्न योजना प्रणयन करछि, जो कि रिजर्वेशन गोटे पार्ट, वोमेन आउ चिल्ड्रेन मानक आर्टिकल 15 अनुसार आमको दि जाउछि स्पेशल प्रिविलेजेस, सी भी गोटे पार्ट। तो ये गोटे एग्जांपल मुझे देली किपरि आपण लिखिबे, बहुत जिनस लिखि हम किंतु आपन को रिस्ट्रेन करने को अच्छी जे कौन थी मु एग्जैक्ट क्वेश्चन को एड्रेस करी एंड सबू क्वेश्चन रो जहाँ भी लाइन मु लिखुची दैट शुड बी रिलेटेड टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये थिला हमर गोटे पॉलिटी रो क्वेश्चन। तापर आमे आलोचना करवा गोटे हिस्ट्री रो क्वेश्चन, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड रो गोटे क्वेश्चन देखिबा। जेमती आमर गोटे क्वेश्चन रही फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ केबे गोटे एटा पढ़ी बहुत आगु पढ़ी वेरी सिंपल क्वेश्चन, examine the causes of Sepoy mutiny वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिकी आपण मानकर फास्ट ऑफ ऑल तो पूरा आपण मानक लगे क्वेश्चन रे बहुत जिनस लिखिपारि। तो आपण को किंतु एठरे मुझे जमती कहली रिस्ट्रेन करने को पड़ो एंड सबू जिनस को टच करने को पड़ो। आपड़ ये सोशियो इकोनॉमिक कजेस देखिए, रिलीजियस कजेस देखिए, पॉलिटिकल कजेस देखिए, पॉलिटिकल कजेस आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिखिए, सब्सिडियरी अलायंस लिखिए, मिलिटरी कजेस लिखिए, जनरल सर्विस एस्टाब्लिशमेंट एक्ट ताकू भी लिखिए। तो सबू जिनस को आप टच करने को पड़ो किंतु विद इन द टाइम फ्रेम एंड विद इन द स्पेस लिमिट आउ वर्ड्स लिमिट को भी आप ध्यान रे देवे। तो ये क्वेश्चन सब कौन आपण मानक बहुत सुविधा हो पारे, किंतु ये क्वेश्चन आपंकर बहुत टाइम भी नहीं जीवो आपण मानकर बहुत सारा एनर्जी भी नहीं जीवो। तेणु ये क्वेश्चन जदि आपंकर 15 मार्क्स रो पड़ी आपणकर टोटाल पेपर थर हूँ 250 मार्क। 250 मार्क दिखाई जदि आपंकर 3 आवर्स टाइम, तो 250 बाय 180 मिनिट्स इंटू 15, तो जी समय आपण पाखे आसूची अराउंड 7-8 मिनिट्स भितर आसो। तो सेतिकी समय भितर आपन को भाबिबार भी अच्छी एंड लेखिबार भी अच्छी। बेले बेले आउ जन पिला कौन करती किसी न भाविकी फास्ट लेखिबा स्टार्ट कर दियंती। हाँ, जदि आपणकर भाबिबा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाइए माने आपण मेंटाली बहुत शीघ्र कैलकुलेट करेंगे करदे पारछंती, तो सो फार सो गुड। किंतु जदि आपण किसी न भाविकी लेखिबा को बसी जाउछंती, तो मुझे जमती कहली आपणकर इंट्रोडक्शन बहुत अजथा इंट्रोडक्शन हम, जो इंट्रोडक्शन भैग हम किसी रिलेटेड नथिबो। तेणु आपड़ से जिनस करेंगे फास्ट 1 की 1.5 मिनट्स टी भावे जो व्हाट विल बी माय फ्रेम, मुझे कौन कौन पूरेबी, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड, व्हाट शुड बी माय कंक्लूजन। तापर आप लिखा स्टार्ट करूँ, देखिए आपंकर एनसरटा टी रिफाइंड एनसर हम।
आ जदि किछि न भाबिकी आपण डायरेक्टली लिखिबा स्टार्ट करदेबे ऑब्वियसली सेथरे आपण टिके अजथा जिनस लिखिबे। तो से अनुसार आपण प्लानिंग करेंगे। इंट्रोडक्शन आपण 2 to 3 लाइन लिखंतु फास्ट रू, देन आपणकर पारा वाइज लिखिपारती कि पॉइंट वाइज लिखिपारती, बट मु निजे प्रिफर करे पॉइंट वाइज लिखा को, बट दैट डज नॉट मीन जे जो मैंने पॉइंट वाइज लिखती से मार्क पाती। आप पॉइंट वाइज लिखिपारे कि पारा वाइज लिखिपारे, किंतु रिमेम्बर गोटे जिनस जे टिके सब हेडिंग्स करेंगे। फॉर एग्जांपल आम ये जो कहले 1857 कज कौन थिला, ताकू जदि आपण खाली नॉर्मल पारारे लिखिदे जिवे एमती गोटे पारा एमती गोटे पारा, तो मे भी एग्जामिनर को पढ़िया को टिके कष्ट हो पारे कि बुझा को टिके कष्ट हो पारे जे आपण सबू पॉइंट को टच करचंती कि नाही। तो एभलिया क्वेश्चन ले कौन करेंगे, गोटे सब हेडिंग देवे फास्ट सोशियो इकोनॉमिक कज, ता अंडर रे लिखिवे जे या कारण थिला। सेकेंड रे लिखिवे रिलीजियस कज, थर्ड रे लिखिवे पॉलिटिकल कज एंड ता अंडर रे आपण लिखिवे। लास्ट को जो आमर कंक्लूजन गोटे लाइन आपण लिखि पारिबे। 1 to 2 लाइन्स कंक्लूजन सब मन रखु। आंसर लिखला बेले गोटे कंक्लूजन लिखा को ट्राए करेंगे, बिकज कंक्लूजन लिखले से आंसरटा कंप्लीट भाया लगे। यदि आपंकर लास्ट को समय नाही कि बहुत कम समय अच्छी ताहले कैन मिस द कंक्लूजन, किंतु मन रखु कंक्लूजन हूँ सब बेले आपणकर बहुत इम्पोर्टेंट जिनस। ओके 1 minute ब्रेक। ओके थैंक्स। तो से जिनस कंक्लूजन मु कहूली वेरी इंपोर्टेंट। कंक्लूजन को आपण जहाँ भी लिखा को ट्राए करूँ, जदि निहाती आपंकर समय होनी 2 to 3 minutes भितर आपन को गोटे आंसर लिखार अच्छी, ताहले कंक्लूजन को आप स्किप करि पारंती। तो से भी गोटे भल आइडिया अच्छी, आपणकर जहाँ भी बॉडी रे आपन 4-5टा पॉइंट लिखुंट तार गोटे पॉइंट को आनिक कंक्लूजन कर दिंतु, सेटा भी भल हम। आओ तो से अनुसार आपण मैंने आपणकर क्वेश्चन को माने ट्रैक करें केमती आप लिखुंट। तापर आउ गोटे क्वेश्चन आम जियोग्राफी रो क्वेश्चन केमिति लिखिबा से रिलेटेड देखिबा। ओके जियोग्राफी रो क्वेश्चन रे आमको प्राय समस्ते कहती जे आमे डायग्राम काटिबा दरकार। ठीक अच्छे डायग्राम काटिबा भी दरकार, बट आपन सेही भली डायग्राम काटंतु जो डायग्राम को नॉर्मली लोक माने कॉम्प्रिहेंड करि पारंतिनी इमेजिनेशन ले, तो तांको डायग्राम काटले टिके सुविधा हबो, सेथि में आपन डायग्राम काटिबे। बट बहुत जेनेरिक जिनस पई बहुत ट्रिवियल जिनस पई जदि आपन डायग्राम काटिबे ताहले सेटा एग्जामिनर रो कैपेबिलिटी ऊपर आपन क्वेश्चन करचंती। फॉर एग्जांपल मु गोटे ओपीएससी रो कॉपी निजे देखिची मीन्स जहाँ आमर मगा जाइथिला आंसर कॉपी जड़े कैंडिडेट मगैथिले, तो सेथिरे से कौन करथिले जे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देखा गोटे डायग्राम काटिथिले। सिंपली से यही गोटे डायग्राम काटिथिले जो थे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देखा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट खाली लिखा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आउ किछि लिखा जाए। तो जड़े एग्जामिनर से ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जानी बोली तांको खाता देखिया आमे को दिया होछि।
तो आपण ताको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखिया पई जदि डायग्राम काटुचंती आपण आपणकर समय नष्ट करचंती आपणकर टाइम तो जाउची आपणकर कंटेंट रो वर्ड्स नष्ट करचंती जागा नष्ट करचंती प्लस एग्जामिनर रो कैपेबिलिटी ऊपर आपण क्वेश्चन करचंती जे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को आपण ताको देखौचंती कारण नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट समस्ते निज इमेजिनेशन ले कॉम्प्रिहेंड कर दे पारिबे। हाँ आपन को पचा है जे चिकेन नेक कॉरिडोर अच्छी हाँ सेटा को आपन देखै पारंती जे ई जगह रे रही चिकेन नेक कॉरिडोर जोटा कि गोटे इम्पोर्टेंट कॉरिडोर रही माने इंडिया रु नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जीवा पई तो सही जगह रे जदी चोक पॉइंट हमर हे जीवो चाइना ताको जदी ऑक्युपाई करि नबो तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सहित हमर जहाँ भी कम्युनिकेशन रही सेटा को चाइना आम पाखरु छड़े नब असुविधा हम तो चिकेन नेक कॉरिडोर को आपड़ शो कर पारती बट एमती ट्रिवियल जिनस को शो कर कौन आवश्यकता ना। इंडियन मनसून उपर पड़ी हाँ मनसून आप डायग्राम देखे पारे कौटू स्टार्ट है कौटू गला तो टी कॉम्प्लिकेटेड जिनस डायग्राम देखु मैंने डायग्राम शुड असिस्ट योर आंसर डायग्राम आपण को आंसर गोटे बर्डन हवा कथा नुह आ बर्डन जदि आपण को आंसर उपर है सेटा एग्जामिनर पाई बहुत खराब इंप्रेशन करे तो ये है जोग्राफी रो गोटे जिनस मुझे कहली तो देन आम आसवा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स रो जो सब क्वेश्चंस रही मे भी सेगुड़ा प्राय सब करंट अफेयर्स बेस्ड पड़े बट से करंट अफेयर्स बेस्ड ऊपर भी आपणकर किसी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स रो जो प्रिंसिपल्स अच्छी ताकू बेस करके ही पड़े तो से जदि कहूची जे इंडिया रे एबे कहीं इन्फ्लेशन बढ़ुची कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ुची तो आपण को गोटे तार ट्रेडिशनल बेसिस को जीवा को पड़िबो ये कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़िला कौन कौन इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल से लागू हो पारिबो ताकू लिखिबे प्लस करेंट सिनारियो रे आपण कहि पारिबे जे इंडिया भितर कौन कौन होउची किबा इंडिया बाहर कौन कौन होउची जहाँ जोंथि पई कि हमर इंडिया रे विशेष करी फूड इन्फ्लेशन कि हमर मैन्युफैक्चरिंग गुड रो इन्फ्लेशन बढ़ुची टैरिफ वार लिखि पारंती किबा आपणकर रशिया यूक्रेन वार लिखि पारंती किंबा इंडिया भितर हमर प्रोडक्शन कम होची माने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रो कि आमे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स रो जो सप्लाई चेन मेकानिज्म को ठीक करि पारना जहाँ भी लिखि पारंती बट ता सहित आपण इकोनॉमिक रो प्रिंसिपल को भी ध्यान रे देबे रेपो रिवर्स रेपो रो किसी इफेक्ट रहउची कि किंबा ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई करछि तार कौन इफेक्ट रहउची कि तो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आंसर कला बेले आपण दीटा जिंस मन रखिबे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक प्रिंसिपल जहाँ भी आपण को बेसिक नॉलेज अच्छी ताकू लिखिबे प्लस करेंट सिनारियो कौन अच्छी आमर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन ले भूल हुए पिला मानकर समस्ते प्राय फोकस कर दियंती करेंट सिनारियो ऊपर जे करेंट सिनारियो रे या होउची तेणु एथिपाई आमर असुविधा होउची बट से जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऊपर किछि लेखंती नाही तो आंसर तांकर बहुत जनरलाइज्ड हो जाए जेनेरिक हो जाए तो सेठी से माने को लागे जे पिला इकोनॉमिक्स रो जो बेसिक जानिबा दरकार सेतिकी जानि ना आपन कहीं चाहती ना जे आपन इकोनॉमिक्स रे बहुत मास्टरी आणतु कि बहुत डीप नॉलेज आपनकर थाओ बट जोटा नॉर्मल इकोनॉमिक्स गोटे सिविल सर्वेंट असिस्टेंट हिसाब जानिया दरकार सेटा आपनकर आंसर रे टिके झलसुथिबा दरकार तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड करेंट सिनारियो को मिसे कि आपन आंसर लिखिबे बाकी हमरो एथिक्स आसला बे
एथिक्स रे आपण प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन यूपीएससी एंड ओपीएससी रो देखंतु से कौन आसीची ता ऊपर टिके माने आपण ब्रेनस्टॉर्मिंग करंतु। एथिक्स होची आपण मानकर जो नॉलेज सब अच्छी तार गोटे एप्लिकेशन होची एथिक्स रे थाए। तो एथिक्स रे क्वेश्चन रे विशेष करी हमर थिंकर्स मानकर कथा पड़े जो थिंकर्स मान को आपण कोठी ना कोठी हिस्ट्री रे पढ़िथिबे, पॉलिटिकल साइंस रे पढ़िथिबे, सोशियोलॉजी रे पढ़िथिबे। तो सेमान कौन कौन कहिचंती तो सेटार एप्लिकेशन करेंगे। सेकेंड जिनस आमर जो केस स्टडीज आसूची केस स्टडीज को कौन करती ना बहुत पिला माने पूरा भल से पढ़ती ना बहुत गोटे पारा थाए ताको से गोटे हैपाजेडली पढ़ी दियंती हाँ हाँ या तो आम या लिखा। आपन जो केस स्टडीज पढ़ुंट केस स्टडीज प्रति कैरेक्टर रो कौन कौन करुचे सी प्रति कैरेक्टर रोल कौन अच्छी ताकू लिखंतु। अदरवाइज सेटा कौन हम कि आपंकर से केस स्टडी को कंप्लीट बोली कहुब ना। एंड एथिक्स रे आपण एभलिया जिनस लिखा दरकार व्हिच शुड बी लीगली वैलिड एंड एथिकली करेक्ट। दुईटा जिनस होता दरकार एथिकली करेक्ट होता भी दरकार एंड लीगली वैलिड जहाँ भी आपड़ सजेसन दौरान। आ जिते आप लिखे प्राय भूल या हुए केस स्टडीज रे जदि गोटे पारारे 6टा 7टा कैरेक्टर थिबो आमे 3-4टा मेन कैरेक्टर उपरे ही आमर एनसरटा को बेस्ट कर दो आउ 2-3टा कैरेक्टर को आमे छाड़ी दो। तेणु से 2-3 जन कैरेक्टर आउ 3-4टा कैरेक्टर माइनर मेजर कैरेक्टर समस्त रोल को आपण मीन करके लिखिबे। बाकी आपणकर जो थिंकर्स मान क्वेश्चन आसछि किंबा कीवर्ड्स उपर क्वेश्चन आसछि दैट इज आपणकर अप्लाइड नॉलेज। तो से विषय आप जो जो थिंकर्स मान सहित पढ़ी ताकू सेठी लिखंतु प्लस सही संबंधियों जो करेंट सिनारियो रे कौन कौन हैपनिंग्स होउची ताकू भी लिखिबे। फॉर एग्जांपल मन करंतु से गोटे ट्रांसपेरेंसी ऊपर किसी गोटे पचारछि कि अकाउंटेबिलिटी ऊपर किसी पचारछि तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी डेफिनेशन आप लिखिले ट्रांसपेरेंसी कौन अकाउंटेबिलिटी कौन तो लिखिले बट सही जिनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कौन इनिशिएटिव नहीं किंबा रिसेंट सिनारियो रे किए कौ जगार से तार गोटे भल एग्जांपल देछि तो से एग्जांपल टी लिखिबे। तो आपन को आंसर टिके लागिवो एग्जामिनर को जे करेंट बेस्ड रही आपणकर आंसर रे टिके माने माने हमर जो लोक मानक सहित कौन तार इम्पैक्ट आपन बुझी पारचंती बोली आंसर को लागिवो। आउ खाली आपन बहिरु जो थ्योरी पढ़ी ताकू जदि आपन जस्ट उठेकी लिखिदेवे सेटा जानिबा दरकार बट जिनसला केवल सेटा ही लिखिले आपन एथिक्स को केमिति सोसाइटी रे इम्प्लीमेंट होउची ताकू नजर करूनाहांती बोली जଣା पड़ियो। आपन खाली बही पढ़ी दउचंदी बोली जଣା पड़ियो। तो जहाँ भी आमर रही ऑनेस्टी रहू इंटीग्रिटी रहू जहाँ भी कीवर्ड आमर रही वैल्यूज रहू जहाँ भी लेखा है तो तार इम्प्लीमेंटेशन केमिति सोसाइटी रे होउची एबे ता विषय आपनकर आंसर 20% 30% रहिबा दरकार। बाकी हाँ यही जिनस लिखा चक्कर में आउ थे कहूँ आपन आंसर को बहुत भल करिया चक्कर रे कौन सी आंसर को तार एलोटेड टाइम रु अधिका समय दियंतु नाही अदरवाइज आपण असुविधा पड़े। सबू डायमेंशन को आपन टच करेंगे बट विद इन द टाइम लिमिट। आ गोटे जिनस आपण को गोटे गोटे लाइन को टिके बेले बेले सर्ट करने को शिखा पड़ो। बेले बेले आम कौन को बहुत लॉन्ग सेंटेंस लिखु इंग्लिश रे तो जोटा को कि आम चाहिए गोटे लाइन लिखिदे पारते तो सहीटा को आपण ट्राए करंतु जेमिति शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर राइटिंग करेंगे। शॉर्ट रो माने एया नुहे जे कंप्लीट सेंटेंस न लिखा पिला माने एया भी भूल करती जे कंप्लीट सेंटेंस लिखती नहीं विशेषकर जो पॉइंट वाइज से माने लिखती एमती लिखि दियंती जे मन करंतु आमर आसला सेक्युलरिज्म उपरे इंडिया रे लिखि दियंती इंडिया
नॉन रिलीजियस, प्रोटेक्ट्स ऑल द रिलीजियन। एभलिया सेंटेंस लिखिबे नाही। ये तो फास्ट तो सेंटेंस नुहे, एटा गोटे वर्ड होउची, सेकंड भी गोटे सेंटेंस नुहे, दिस इज माने आपनकर रफ कॉपी। शॉर्ट सेंटेंस लिखिबे बट दैट शुड बी कंप्लीट सेंटेंस। तेणु कंप्लीट सेंटेंस लिखिबारे को ट्राए करिवे, ट्राए करिवे नुहे लिखिबे, अदरवाइज एटा गोटे भलो इंप्रेशन आने नाही एग्जामिनर ऊपर। हाँ, लास्ट को आपनकर जेमति मु कहली समय नाही, गोटे मिनिट 2 मिनिट रे गोटे गोटे क्वेश्चन लिखिबार अछि, से क्वेश्चन ऊपर आपनकर बेसी नॉलेज नाही, तो एटा गोटे लास्ट रिसोर्ट। आपन टिके जदि शॉर्ट रे लिखिबे चलिबो, किंतु जो क्वेश्चन ऊपर आपन जानि चंती किंबा जो क्वेश्चन को आपन टाइम लिमिट रे लिखुचंती सेथिरे शॉर्ट सेंटेंस लिखंतु, किंतु इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखिबे नाही। ओके, तापरे क्वेश्चन को भलो से पढ़िबे। बेले बेले आमे कोन करू, क्वेश्चन ने कोन टिके अलगा जिंस कहिथिबो, किंतु आपण होची ताकू लिखिबे अलगा जिंस, तो सेटा टिके भलो नुह। क्वेश्चन कोन कहूची ताकू भल से पढ़िबे। जेमती एठी गोटे क्वेश्चन देइची, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ छत्तीसगढ़ ओडिशा महानदी वाटर डिस्प्यूट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। एठी आपण बहुत पिला छत्तीसगढ़ महानदी ओडिशा वाटर डिस्प्यूट ऊपर पढ़ी थिबे, बट से तांकर वे फॉरवर्ड कौन जानी नथिबे। टोटाल खाली महानदी डिस्प्यूट या हेची, महानदी कौठू बाहरी जे लिखिदेवे, छत्तीसगढ़ सिहाबार बाहरिला, तापरे ए भलिया गला ओडिशा रे ए जगह देके गला, लास्ट को बे ऑफ बेंगल ले मिसिला, महानदी पय ओडिशा रे या होए डिस्प्यूट ऊपर बहुत कम लिखिबे, आ वे फॉरवर्ड तो जमा लिखिबे ना। बट क्वेश्चन से अराइज करूने, क्वेश्चन कहूची जे कौन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट कौन होची, केते परसेंट छत्तीसगढ़ रे रहूची, केते परसेंट ओडिशा रे रहूची, ओडिशा रे जेतिकी परसेंट रहूची सेतिकी परसेंटेज ऑफ वाटर को ओडिशा केमिति व्यवहार करि परिबो, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बोर्ड कौन, आओ सही जिनस को आपण लिखिबे हला। ता रिलेटेड क्वेश्चन भी ऊपर अछि, एग्जामिन द कंसर्न ऑफ ओडिशा स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ महानदी वाटर। तो तापर रही एग्जामिन द स्टेटस ऑफ छत्तीसगढ़ ओडिशा महानदी वाटर डिस्प्यूट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो दीटा क्वेश्चन गोटे, किंतु आपन को फास्ट पार्ट रो आंसर रे फास्ट पार्ट लिखिबार अछि, सेकंड पार्ट रो आंसर रे सेकंड पार्ट लिखिबार अछि, एंड जहाँ पचारि से लिखिबार अछि। से एठी महानदी रो जोग्राफिकल ड्रेनेज कौन, तार वाटर सेड कौन, तार वाटर कौन कौन जिला देकी जाउची, से जिनस पचारि नाही। से जिनस को आपण ब्रोड लिखि पारिबे जे महानदी जो जो पटे देकी जाइची सेगुड़ी आमर ओडिशार माने हिली एरिया, तो सेठी महानदी तांकर लाइफ लाइन सेमती लिखि पारिबे। बट पर्टिकुलारली आपण मेंशन करिया दरकार नाही जे एई डिस्ट्रिक्ट देकी जाइची, एडी बे ऑफ बेंगल ले पड़ला, सेमती लिखिया दरकार नाही। आपण लिखार अछि जे छत्तीसगढ़ रे केते पानी रहउची, महानदी रे केते पानी रहउची, महानदी रे से पानी को ओडिशा कौन कौन पाई यूज करची, फिशिंग पाई यूज करची, इरिगेशन पाई यूज करची, आउ कोन पाई यूज करची, सेगुड़ा लिखिबे। प्लस छत्तीसगढ़ रो कौन कौन डैम पाई महानदी रे असुविधा होउची, ओडिशा सेथिरे कौन करि परिबो, आमर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट रो वर्डिक्ट कौन अछि, आर्टिकल 263 कौन कहू, 262 कौन कहूची। तो यही जिनस को आपण नहीं कि आपनकर आंसर को लिखिया को पड़िबो। आ सेठी भी पिला भूल करिवे, से माने महानदी रो डायग्राम को काटिबे सेठी, तो निहाती जरूरी नुह। समस्ते जानले जे छत्तीसगढ़ ओडिशा देकी जाउची। हाँ, जदि आपण डायग्राम काटुचंती, जदि पर्टिकुलर आपण से डैम टार कोठी अछि जानि चंती, से डैम रो पानी केमिति अटके दउची ओडिशा रो पर्टिकुलर गोटे गोटे जगह को, आपण एटा देखै परिबे जे जदि डैम हेइ न थांता तो पानी एई भलिया पूरा आस्तांता, एई जगह इरिगेटेड हेइ रही थांता, डैम हेइ गला बोली एई जगह ड्राई हेइ गला। तो सेई भलिया जदि आपण एग्जैक्टली जानि चंती ताहाले काटंतु डायग्राम, नहले आपण जदि खाली एमिति छत्तीसगढ़ ओडिशा काटी देबे आ महानदी कहि देबे,
ताहले से डायग्राम किसी मूल्य ना आपण टाइम अपच एग्जामिनर भी आपण राखिबे। तो ओके सबू आम जी मेन मेन सब्जेक्ट थिला आम ताको टच करदेले विदिन आम नेक्स्ट क्लास रे आमर जो सब रही साइड सब्जेक्ट्स गुड़ाक जो गुड़ाक छोट छोट सब्जेक्ट किंतु तार भी बहुत वैल्यू रही से विषय आम डिस्कस करवा। तो आज जहाँ भी आम टिप्स देलु एटा कौन सी आंसर राइटिंग सेशन नुहे जस्ट आम खाली टिप्स देलु आपन ताको प्रैक्टिस करंतु से अनुसार लिखा को ट्राए करंतु। आओ अल्प दिन रहिला आपन आपन स्ट्रैटेजी को पूरा अपसाइड डाउन करके चेंज करि परिबे नाही जति मॉडिफाई करि परिबे सेति करिवे। आपन को निज ऊपर कॉन्फिडेंस रखंतु जे जहाँ आपन पढ़ी बहुत भल से पढ़ी बस ताको आपन को पेपर रे ठीक से रिप्रेजेंट करेबार अछि। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।